टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। महाराष्ट्र के यवतमाल लातूर में उद्धव ठाकरे के बैग की जांच का विवाद अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है। अब बीजेपी ने ठाकरे गुट पर पलटवार किया है और एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी एयरपोर्ट पर अधिकारी जांच करते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, जाने दीजिए, कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। 7 नवंबर को यवतमाल जिले में देवेंद्र जी फडणवीस का बैग भी चेक किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही कोई मुद्दा बनाया। इससे पहले 5 नवंबर को भी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर फडणवीस के बैग की चेकिंग की गई थी। यह वीडियो 5 नवंबर का है। तो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह बताया है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बैग की जांच हो रही है और जो वीडियो बनाकर सरकार पर निशाना साधा गया है, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस के भी बैग की चेकिंग की गई थी, लेकिन उन्होंने ना कोई वीडियो बनाया, ना ही इस मुद्दे को उछाला है। अब ऐसे में बैग चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने दावा किया है कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के भी बैग की जांच हो चुकी है, उनके सामानों की चेकिंग की जा चुकी है। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र बीजेपी ने निशाना साधा, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया है और यह वीडियो भी दिखाया कि देखिए, यह वीडियो देवेंद्र फडणवीस का बैग एयरपोर्ट पर जाते वक्त तो उनके बैग की भी चेकिंग की गई। आपको बता दें, यवतमाल और लातूर में उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग का मामला काफी ज्यादा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो उन्होंने अपलोड भी किया और सरकार पर निशाना भी साधा। और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, कल शाम चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के आयुष मंत्री और बुल्ढाना जिले के सांसद प्रताप राव जाधव की गाड़ी की भी जांच करते देखे गए। जांच के बाद प्रताप राव जाधव ने कहा कि जांच करने वालों को चुनाव आयोग इसी काम के लिए तैनात किया गया है, वो कर्मचारी उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये एक और वीडियो सामने आया है। प्रताप राव जाधव की गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र के आयुष मंत्री हैं प्रताप राव, और अब ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी कह रही है कि सिर्फ एक मंत्री नहीं, कई मंत्रियों की चेकिंग की गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है उद्धव ठाकरे को उनके बैग की जांच करके। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के भी बैग जो है वो चेक किए गए हैं। आयुष मंत्री प्रताप राव की गाड़ी भी चेक की जा रही है। तो प्रताप राव जाधव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, जिनकी गाड़ी की चेकिंग की गई, और इन दिनों चुनाव आयोग अलग अलग मंत्री जिनके बैग चेक कर रहा है। उद्धव ठाकरे से ये मामला गरमाया हुआ। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा और यहाँ तक कि ये भी पूछ दिया वीडियो के जरिए कि क्या पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के बैग, उनके सामान की जांच की जा रही है। तो नाराजगी जाहिर की थी उद्धव ठाकरे ने, और अब ऐसे में बीजेपी ने भी वीडियो दिखा दिए हैं और वीडियो के जरिए बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के बैग की जाँच की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस के भी सामान की जाँच हुई है। इसके अलावा आयुष मंत्री के भी सामान की जाँच की गई है। तो ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव की गाड़ी जांच करते हुए देख रहे हैं, उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और 20 नवंबर को चुनाव होना है एक ही चरण में, लेकिन चुनाव से पहले इस वक्त सियासत जो है, अभी तक अलग अलग मुद्दों पर सियासी हवा देखी जा रही थी, लेकिन अब एक और नया मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में बैग चेकिंग का आ चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री अपने गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी ने बीच में रोका। उनकी जो गाड़ी का सामान है, वो जो सामान अपने साथ लेकर जा रहे थे, वो यहाँ पर जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र बीजेपी अब ये बताना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि जानबूझकर सिर्फ टारगेट किया जा रहा है उद्धव ठाकरे को और
दूसरे जो नेता हैं विपक्ष के, उनको यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के भी सामानों की जांच की गई। आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। उद्धव ठाकरे जिस तरह से आदित्य टारगेट कर रहे थे बीजेपी को, यहाँ तक कि कहा कि क्या पीएम और गृहमंत्री के सामान की जांच होती है क्या? अब बीजेपी ने यह वीडियो जारी कर दिया है, क्या समझे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि वो अपने सारी वो कार्रवाई करे, उसमें सत्ता विपक्ष उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसके लिए सभी एक समान है। लेकिन हाँ, कल उद्धव ठाकरे के बयान के बाद एक बड़ी राजनीति जो देश में शुरू हुई थी कि विपक्षी नेताओं को बैग चेक किए जा रहे हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, जबकि सत्ता पक्ष वालों को बख्शा जा रहा है। लेकिन ये चीज आज उस वक्त दूर हो गई जब सत्ता पक्ष के लोगों के भी, नेताओं के भी बैग चेक हुए। इसमें अगर हम बात करें, गडकरी के बैग की भी चेकिंग हुई जो लातूर में वो चुनाव प्रचार करने के लिए औसा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी वन्यू पवार के फेवर में, तो गडकरी के बाद फिर फडणवीस के भी बैग चेक किया गया, जिसका वीडियो बाकायदा जारी किया गया है, और भाजपा नेताओं के भी बैग चेकिंग शुरू हो गई। तो लगता है कि अब जो राजनीति शुरू हुई थी उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से, उसमें विराम लगेगा। जी बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के मंत्री की गाड़ी की जांच इस वक्त की जा रही है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और जिस तरह से आदित्य आप बता रहे हैं कि मामला ये अब जो है वो थमता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर विपक्ष की तरफ से ये भी निशाना साधने की कोशिश हो सकती है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से प्रहार किया सत्ता पक्ष पर, अब ऐसे में दिखाने की कोशिश हो रही है, खुद का बचाव करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? देखिए, तय बात है, विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा, उसको बनाना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष में है। इस जगह पे अगर भाजपा विपक्ष में होती तो शायद वो भी इसी तरह से कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रही होती। लेकिन हाँ, अब जबकि सत्ता पक्ष का ज्यादा चेकिंग हो रही है और कई नेताओं, बड़े नेताओं की, गडकरी जैसे बड़े नेताओं की भी अगर चेकिंग हो गई है, तो उसके बाद एक जो स्वस्थ राजनीति है उसके मुताबिक तो अब विराम लगना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा भी बनाता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में नेताओं की बैग चेकिंग पर हल्ला तब मच गया जब चुनाव अधिकारियों ने 2 दिन में 2 बार शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की। सोमवार को यवतमाल में एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के उतरते ही अधिकारियों की टीम वहां पहुंच गई और उद्धव ठाकरे से अपना परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर और उसमें रखे उद्धव ठाकरे के बैग की जांच करने की बात कही गई। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे का पारा गर्म हो चुका है और अब उद्धव ठाकरे ऐसे गुस्साए कि अधिकारी को ही चेतावनी देने लगे, जिसमें उन्होंने वही खोलने वाला डायलॉग मार दिया। उनके गुस्से की खबर महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन इन सब के बीच लातूर से एक और ऐसा वीडियो सामने आया। मंगलवार को भी उद्धव के साथ वही फिर सब कुछ हुआ जो यवतमाल में हुआ। उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। अब एक एक कर आप दोनों जगहों पर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग चेकिंग की तस्वीरों को देख रहे हैं। इसी पर उद्धव ठाकरे जो है भड़क गए थे, नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। ये उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर है, चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल में उतरा था। हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैग चेकिंग की मांग की और उद्धव नाराज तो हुए, लेकिन कर्मचारियों से सवाल करते हुए खुद उस पूरी बातचीत का वीडियो भी वो बनाने लगे। मराठी में हुए इस सवाल जवाब का आप हिंदी तर्जुमा सुनिए कि क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से कहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शहा जी कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वने तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी एक करतोय, मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा. साहेब, काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे?
मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग यवतमाल यवतमाल के बाद लातूर वाला वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार दूसरे दिन भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई तो उद्धव ठाकरे और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने फिर अधिकारियों से सवाल करना शुरू कर दिया। अधिकारियों से पूछा, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार का बैग चेक किया क्या? उद्धव ठाकरे के बाद पीएम मोदी लातूर से थोड़ी ही दूर सोलापुर में रैली के लिए पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से पीएम मोदी और अमित शाह के भी बैग चेक करने का हिसाब मांग लिया। उद्धव ठाकरे ने जिन जिन नेताओं का नाम लिया, क्या उनमें से किसी का बैग चेक किया गया, किनका बैग चेक नहीं किया गया और ये सब किसके इशारे पर किया गया, इसके लिए नियम क्या है, ये सब भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए उद्धव के हेलीकॉप्टर चेकिंग को कैसे अपने और सहयोगी पार्टी के नेताओं ने भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है का, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। ठीक ही कहा है। चुनाव के वक्त में तमाम लीडर्स या किसी पार्टी के हों, कितने बड़े पद पे हों, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। तो आप किस प्रकार उद्धव ठाकरे जी का अकेले का चेक कर सकते हो? ये सवाल पहले भी कई बार उठे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इन बातों को तवज्जो दे, मेरा मानना है। तो ये पूरा मामला आपने सुना, इसमें विपक्ष का बयान भी आपने सुना। चरण सिंह इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जोड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। आप लोगों ने सवाल ये उठाया, उद्धव ठाकरे ने ये भी सवाल उठाया क्या पीएम मोदी का बैग चेक हुआ है, अमित शाह का बैग चेक हुआ, लेकिन अब तो बीजेपी ने भी वीडियो जारी कर दिया और बताया है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया। यासिर जिलानी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जोड़ गए हैं। सर, स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। आप लोगों पर सवाल उठाए जा रहे थे कि पीएम मोदी का बैग चेक नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे वीडियो बनाकर कह रहे थे अमित शाह का बैग नहीं चेक किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से संजय राउत अभी बयान दे रहे थे और सुना है, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसी अपशब्द का प्रयोग उद्धव ठाकरे ने भी उन अधिकारियों के साथ किया जो सिर्फ वो अपना काम, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। और आप जब इलेक्शन में जा रहे हैं और किसी ने आपको बोला, और ये कोई पहली बार किसी के साथ नहीं हो रहा है, ये चुनाव का प्रक्रिया होता है। इलेक्शन कमीशन इस प्रोसीजर को बार बार चुनाव में लोगों के साथ किया जाता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो उस प्रोसेस में नहीं आती है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन क्या है, ये लोग हताश हैं, निराश हैं, इन्हें एहसास हो गया है कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये रूटीन प्रोसेस है। कोई भी कहीं बाहर से आ रहा है, कोई सभा कर रहा है, या वो हेलीकॉप्टर से आए, या वो बाय रोड आए, बाय ट्रेन आए, हर जगह इलेक्शन कमीशन के लोग फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हमारे जैसे लोग भी जब चुनाव में प्रचार के लिए जाते हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं, और अगर गाड़ी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो वो रोकी जाती है, चेक कराया जाता है, समय लगता है। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुद्दा, उद्धव ठाकरे को ये समझना चाहिए कि अगर उनकी जमीन खिसक गई है तो इस तरह के मुद्दे में पैर डाल के, इस तरह के मुद्दे में जो छोटे कर्मचारी हैं उनको डरा के, धमका के वो वोट को नहीं साझ पाएंगे। वो चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जोड़े।